राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, भाइयों, जितने भी आप सत्संग लाभ के लिए उपस्थित हुए हो, शांति से बैठ के सत्संग लाभ उठाएं। प्रसिद्ध त्योहारों में से होली का बड़ी धूमधाम से हमारे देश में मनाया जाता है। मनाने के पीछे भी एक बहुत अच्छा इतिहास है। जिसको हमारे देश का बच्चा बच्चा जानता भी है, जिसमें भक्तों के लिए भक्ति के विचारों की पुष्टि होती है, साधक लोगों के लिए उनकी साधना को ताकत मिलती है, धर्म के मार्ग पर चलने वालों को धर्म की जीत का संदेश देती है। बड़ी खुशी मनाते हैं। होली का दहन होती है, बुराई की प्रतीक है होली का। अभी पता तो नहीं होता, लेकिन एक रीति रिवाज, एक रस्म जब बन जाती है तो लोग लकीर के फकीर बन जाते हैं। हम रिवाजों के ढिंडोरा पीटना शुरू कर देते हैं, पता नहीं होता कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। अभी जब सुबह हम आ रहे थे तो रास्ते में कुछ बहनें मिली, आई भी हैं वो सत्संग में। वो थाली सजा के कहीं जा रही थी। देखने के बाद में और राधा स्वामी करने के लिए खड़ी होगी। मैंने भी गाड़ी रोक ली। मैं पूछने लगा, क्या करती हो? बोला कि जी धोख मारने जा रही थी। क्या है महाराज? बोला होली का व्रत कर रखा है। मैं होली का व्रत क्यों रखा भाई? होली का व्रत रखना तो गलत है, भगत प्रहलाद का व्रत रखते तो अच्छा था। होली तो राक्षसी थी जिसने भगवान भक्तों के साथ में दुश्मनी की थी, जो उसने भगत प्रहलाद को पीड़ा दी, जिसका उसने अस्तित्व ही मिटाने का प्रयास किया। उसका व्रत रख के आप क्या हासिल करना चाहते हो? क्या मन्नत मांगोगे उससे? तो उन्होंने हंसी में ही टाल दिया। बोला कि ना ना, हम तो ऐसे ही धोख मारने जा रही थी। लेकिन हंसी की बात नहीं है, सोचने की बात है। होली का त्यौहार हम मनाते क्यों हैं? होली का त्यौहार हम इसलिए मनाते हैं कि ये धर्म की जीत हुई थी, सच्चाई की जीत हुई थी, भक्ति की जीत हुई थी। भगवान भक्तों को उससे शक्ति ताकत मिलती है, उनके जो विचार हैं उनकी पुष्टि होती है। और इसमें ये संदेश भी है कि भक्तों के साथ में जो भक्ति के विरुद्ध चलने वाले लोग हैं उनके साथ बुरा बर्ताव करते हैं, लेकिन आखिर जीत किसकी होती है? भक्तों की होती है। परंतु बीच की पीड़ा, तकलीफ, दुख बर्दाश्त करना बड़ा कठिन होता है। अब भक्त प्रहलाद, आप सभी भी भगत लोग हो। आप क्या भक्ति करते हो? बड़ी तब्दीली आ गई है वक्त के अनुसार। सीधी भगवान भक्ति कहते हैं, उसको लोग समझने में बड़ी कठिनाई आती है। लेकिन इस युग में भक्ति तो अनेक प्रकार की है। सेवा भक्ति है, प्रेम भक्ति है, मातृ पितृ भक्ति है, गुरु भक्ति है, नाम भक्ति है। ये सिर्फ नामों का फर्क नहीं है, ये भक्तियां हैं।
लेकिन सबसे उत्तम भक्ति क्या है? नाम भक्ति है, वो प्रभु के नाम की भक्ति है। प्रहलाद भगत का क्या था कि उनके पिताजी हिरण्याकुश और हिरण्याकश्यप दो भाई थे। वो अपने माता पिता की 3 संतान थे, उनमें तीसरी उनकी बहन होलिका थी। तो हिरण्याकश्यप को मार दिया गया था, तो उससे हिरण्याकुश बड़ा खफा हो गए और वो सभी देवताओं से बड़े रुष्ट रहने लगे और उन्होंने उस शक्ति हासिल करने के लिए बड़ा तप किया, बड़ी साधनाएं की उन शक्तियों को हासिल करने के लिए कि वो इतना शक्तिशाली हो जाए कि उसको ऐसी शक्ति हासिल हो जिससे वो अपनी मन मर्जी के काम करे, जो भी चाहे। अब उसने भक्ति करके उन शक्तियों को प्राप्त किया, लेकिन उसी के घर में, और उसने उन शक्तियों को प्राप्त करने के बाद में इतना अहंकारी हो गया कि अपनी प्रजा में ये कहलवा दिया कि कोई भी राम का नाम अगर लेगा तो गलत है, अगर राम का नाम लेगा तो समझो हिरण्याकुश का दुश्मन है। अगर कोई भक्ति करते हुए, कोई भगवान बाणा, कोई प्रभु का नाम लेते हुए, राम का नाम लेते हुए कोई जप तप समाधि लगाता, उसको दिखाई देता, उसको कारावास में डाल देता, उसको बड़ी यातनाएं देता, बड़ा कष्ट और दुख देता, तो भक्त लोग बेचारे डरने लग गए थे। जब हिरण्याकुश दिखाई देता था तो वो चुप हो जाते थे, राम का नाम भी लेना बंद कर देते थे। ऐसी राक्षसी उसकी बुद्धि थी और इस प्रकार की उनको प्रताड़ना और यातना देता था। लेकिन जो प्रभु से बैर लगाता है, प्रभु भक्तों से बैर लगाता है, वो कभी सुखी नहीं रह सकता। वो शक्ति ऐसी है जिसका कोई मुकाबला ही नहीं है। प्रभु किसी को कष्ट और दुख नहीं देता। आप लाख कोशिश किसी का अनिष्ट करने के लिए प्रभु से मांग करोगे, नहीं आपको वो शक्ति देगा, नहीं आपके कहने से करेगा। लेकिन आप अपनी अच्छाई के लिए उनसे मांग करोगे तो आपका अच्छा जरूर करेगा। ये नाम का गुण है, ये प्रभु का गुण है। परंतु जब ऐसे हालात होते हैं और उनके भक्तों को कोई पीड़ा और तकलीफ देता है तो कहता है कि मैं अपने भक्तों की मदद करने के लिए पल की देर नहीं लगाऊंगा, क्षण में आ जाऊंगा। अपने भक्तों के लिए अनेक प्रकार के रूप धर के मालिक अनेकों बार और अनेकों भक्तों की उन्होंने आके रक्षा की। उनकी गिनती करें तो कितनी हमें मिल जाएंगी कि एक एक का व्याख्यान करना सुनाना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी सत्संगों के माध्यम से विशेष रूप से भक्तों के बारे में ही आपको बहुत सी बातें ऐसी सुनने को मिलती हैं कि जब जब भक्तों में बुरा वक्त आया, उनको पीड़ा देने की कोशिश की, तो प्रभु उनके साथ में आके डट गए और उनके दुष्टों को तो सजा दी और अपने भक्तों की रक्षा की। ये होली का त्यौहार भी उसी चीज का एक प्रतीक है। हिरण्याकुश ने सबको ये फरमान जारी कर दिया कि प्रभु की भक्ति करने वाला कोई भी मिल जाए उसको कारावास में डाल दो, सख्त से सख्त सजा दो। लेकिन प्रभु ने उसी के घर में, मालिक ने उसी के घर में ऐसा पैदा कर दिया जो कहने लगा कि हिरण्याकुश का नाम नहीं। हिरण्याकुश कहता था मेरा नाम जपया करो, राम है क्या? प्रभु कोई चीज नहीं है, मेरे से बढ़ के नहीं है, मेरा नाम जपया करो, उसका नाम कोई नहीं लेगा। तो अब सब के सब तो हिरण्याकुश का नाम जपते हैं। उसी के घर में प्रहलाद भगत पैदा हो जाता है और उस भगत को बिल्कुल भय नहीं है। राम का नाम में वो शक्ति है कि आदमी को भय रहित कर देती है, डर भय से मुक्त कर देती है। क्योंकि भय और डर तो किस चीज़ का, जो संसार की चीज़ों में फंसा हुआ है उनको होता है। जिसने उस राम रूपी शक्ति को ही हासिल कर लिया उसको डर किस चीज़ का? निडर, वो कभी घबराता नहीं, कैसे कैसी प्रताड़ना हुई, लेकिन वो उसमें मस्त और मगन रहता है कि जो भी हालात गुजरते कहता मालिक ने मेरे लिए ये तोहफे भेजे हैं, अगर मेरे मालिक की यही इच्छा है तो मुझे ये मंजूर है।
इसलिए वो विचलित नहीं होता, घबराता नहीं, डरता नहीं, स्थिर हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है। प्रहलाद भगत जी उसी तरह से निश्चिंत हो गया। अध्यापक पढ़ाता है तो कहता है कि हिरण्याकुश का नाम लूं। बोला नहीं, हिरण्याकुश कौन होता है, राम का नाम बड़ा है। अब अध्यापक भी डरता है कि ये क्या कहता है, मेरे सामने किसी को पता लगेगा, हिरण्याकुश को बताएगा, वो मुझे भी मरवा देगा, और इस बच्चे का उसी का खुद का ही लड़का है। उसने बड़ी कोशिश की कि नहीं बेटा, राम का नाम कुछ नहीं होता, हिरण्याकुश का नाम लिया कर। बोले कि हिरण्याकुश कोई नहीं है, राम से ऊपर कोई हिरण्याकुश नहीं, राम का नाम सर्वोच्च। अब धीरे धीरे करके बेचारे ने, अध्यापक ने डरते हुए हिरण्याकुश से जाके बता ही दिया कि जी मेरा कसूर नहीं है, आपके घर में ही आपका ये लड़का दूसरे बच्चों को भी बरगलाता है, उनको भी कहता है राम का नाम लिया करो, आपका नाम छुटाता है वो। अब हिरण्याकुश ने लाख कोशिश की, उसको कभी पहाड़ से गिरवा दिया गया, कभी लाल खंबे से चिपका दिया गया, कभी उसको पानी में डुबोने का प्रयास किया गया, लेकिन कभी राक्षसों से मरवाने की कोशिश की गई, लेकिन उसके सारे के सारे जो भी प्रयोग किए वो सारे असफल हो गए, उसको नहीं मार सके। बड़ा चिंतित हो गया, उसको ये डर हो गया कि ये तो अब मेरा भी नाश करने वाला पैदा हो गया है और मैं इसका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता। उसको चिंता में देखते हुए जब सारे हथकंडे फेल हो गए तो उसकी बहन होलिका चल के आई और वो कहने लगी, भाई क्यों इतना उदास है, क्यों चिंतित है? वो कहने लगे, चिंता तो आपको पता ही है कि एक छोटा सा बच्चा, जो सारी दुनिया इंद्र तक के देवता मेरे से डरते हैं, घबराते हैं मेरा नाम लेने से, और आज मेरे ही घर में ऐसा बच्चा पैदा हो गया कि जिससे मैं डरता हूँ, और मैंने लाख प्रयत्न किए लेकिन मेरे से उसका कुछ नहीं बिगाड़ हुआ। कहने लगे, चिंता ना करो, इसका इलाज मेरे पास है। बोला कि आपके पास क्या इलाज है? बोला मेरे पास एक ऐसा वस्त्र है जिसको ओढ़ के मैं अग्नि में बैठ जाऊंगी, इसको गोद में लेके, तो मैं तो बच जाऊंगी, अग्नि में ये जल जाएगा, मुझे आग नहीं लगेगी। उसका शील वस्त्र नाम था। ऐसा सुना है कि उसके होलिका के पास कि होलिका दौरे शील वस्त्र था, लोमस ऋषि से पाया था, पहले भी वह सती हुई थी, उसे ओढ़ सुख पाया था, और अब के उसने ऐसा काम किया कि होया नहीं मन चाया था। इस बार उसकी मन चाही बात नहीं हो पाई। उसने क्या किया, तैयारियां कर ली सब। उसने उस शील वस्त्र को ओढ़ के अग्नि के अंदर प्रहलाद भगत को गोद में लेके बैठ गई, लेकिन जाको राखे साइयार मार सके, ना कोई बाल न बांका कर सके, जो जगवैरी होए। पूरा संसार भी जिसका दुश्मन हो जाए और जिसका एक रक्षक प्रभु हो, उसका बाल भी बांका कोई नहीं कर सकता। और ऐसों से जो दुश्मनी करता है, ये उनकी मूर्खता है, ना समझी है, बेवकूफ़ी है। होलिका ने भी उस अभिमान और घमंड में आके सोच लिया कि मैं इस वस्त्र को ओढ़ के बैठूंगी, शील वस्त्र को, और प्रहलाद भगत को जला के राख कर दूंगी, मेरा भाई खुश हो जाएगा, इसकी भी चिंता जाती रहेगी और मैं भाई की मदद कर दूंगी। कहाँ की मदद करनी थी? जो इंसान से तो मान लूँगा कि कोई मुकाबला कर सकता है, थोड़े बहुत समय कर लेगा, लेकिन जिनका कोई लेना ही नहीं, उस शक्ति के आगे अगर कोई टकराएगा तो उसका तो नाश जरूरी है। वो अग्नि के अंदर बैठी, जिसके वश में सारी है अग्नि, पवन, पानी, सारी सृष्टि, ये सारे की सारी जो रचना है सब उसी की रची हुई है। उसके एक इशारे मात्र से सब कुछ बर्बाद हो सकता है, सब कुछ इससे भी ज़्यादा पता नहीं क्या का क्या बना सकता है। वो राई से पर्वत कर दे, पर्वत से राई बना दे, अरंड का चंदन बना दे, सीख से शहतीर बना दे, वो दुश्मन को राजा बना दे, मंगते भिखारी को सिंहासन दिला दे, और कोडी कंगले को जो है कंचन दे बना दे। उसके हाथ में सब कुछ है। उससे मुकाबला करने के लिए चली थी, अग्नि के अंदर बैठी। देखते ही देखते इतनी तेज हवा चली कि उससे वो शील वस्त्र उड़ा, प्रहलाद भगत को अपने भगत के ऊपर तो उड़ा दिया,
और होलिका को जला दिया। लेकिन जब उसको जलाने लगे तो सब भगत लोग दुनिया के इधर उधर से पूरे देश से इकट्ठे हो गए। जो प्रभु के भगत थे वो सोचने लगे कि कितना जुल्म कर दिया इसने। अब भक्त लोगों की ये हालत हो गई तो प्रभु का नाम कौन लेगा। और जब इंसान पर गुजरती है तो परमात्मा को भी दोष देना शुरू कर देता है। सेवक का अगर कोई अनर्थ होता है तो अपने स्वामी को दुख देना, वो ताने देना शुरू कर देता है। अगर संतान को कोई दुख होता है माँ बाप को ताने देने शुरू कर देता है। अगर किसी शिष्य का होता है तो अपने गुरु को ताने देने शुरू कर देता है। अगर किसी भगत का भी इसी प्रकार से कोई दुख और पीड़ा तकलीफ होती है तो परमात्मा को भी कहने से नहीं चूकता है कि तूने मेरे साथ ये क्या किया। तो भक्त लोग भी वहाँ इकट्ठे हो गए, सबके सब चिता में जो ही अग्नि देने के लिए तैयार हुए तो भक्तों ने भी कह दिया कि हमारा भक्ति करने का क्या फायदा है, क्या प्रभु के नाम में है, क्या मिलेगा भक्ति करने से। अरे भक्ति तो हम इसलिए करते हैं कि हमारी दुख पीड़ा दूर हो, हमारा ये जन्म मरण का फंदा कट जाए, इस काल और माया के देश से हमारा पीछा छूट जाए, क्योंकि इस संसार में कोई भी सुखी नहीं है। हम कर्म के भोगी हैं, कर्म करते हैं, कर्म करते करते ऊंची नीची योनियां में आते हैं और फिर यहाँ इस दुनिया के मुसाफिर खाने से कभी बुहार लदा के जाते हैं तो कभी अनेकों प्रकार के कष्ट उठाते हैं। तो उनसे बचने के लिए तो प्रभु की भक्ति की जाती है ताकि हमें सुख मिले। लेकिन यहाँ क्या सुख वाली बात है। भक्तों के साथ जब ऐसा अत्याचार और जुल्म होगा तो प्रभु तेरी भक्ति करने में हमें कोई मज़ा नहीं है। हम जो माला फेरते थे, हम जो आपको याद करते थे, आपकी साधना करते थे, आपके नाम का जाप और सुमन करते थे, ये लो अपनी माला, हमें इस माला की ज़रूरत नहीं है और आज के बाद हम कभी माला नहीं फेरेंगे। उन्होंने अपनी मालाओं को उठा के जो अग्नि दहन करते थे चिता थी उसके अंदर फेंक दिया। आज भी वो परिपाटी यूं की यूं है। गोबर के छोटे छोटे वो बनाते हैं ना, बड़कुल्ले, ढाल, तलवार, वो सब चीज़ क्या थी। योद्धाओं ने अपनी ढाल तलवार फेंक दी थी, उसमें क्या काम आएंगी ये। भक्त लोगों ने अपनी मालाएं फेर दी थी जपने वाली, क्या काम आएंगी। कि इनको हमने बहुत फेर लिया है, बहुत हमने करके देख लिया, इनका कोई फायदा नहीं है। क्योंकि भक्ति में क्या फायदा मिला जब एक भगत जो राम का जाप करने वाला रात दिन जो राम राम की रट लगाए रहता था, उसी में अपना दिन रात उस पूरा का पूरा रम्या रहता था, और आज उसकी यह हालत है तो हमारी भी ऐसी हालत होगी। तो उस टाइम पर जब वो फेंक दिया गया और प्रभु की लीला भक्तों ने जब देखी, जय जयकार के नारे लगे। प्रभु भगत के जय जयकार के नारे लगे कि जय हो जय हो, कि प्रभु भगत को बचा लिया रे कि दुष्ट को जला दिया। तो अब आप फैसला कर लीजिए, आप व्रत प्रहलाद भगत के नाम का करोगे कि होली के नाम का करोगे। तो जो होली का दहन पे इसीलिए क्या करते हैं कि पटाखे जलाते हैं। चारों तरफ सिपाही खड़े थे, उन्होंने ये सोच रखा था कभी यह अग्नि से निकल के भाग ना जाए, डर के मारे कोई इसको बचा ना ले। तो आज भी वो हम पटाखे बजाते हैं, उनको देखा देखी। अब भी वो गोबर की मालाएं बना बना के अग्नि के अंदर फेंकते हैं। लेकिन और फिर उसके अंदर एक जो होलिका बनाते हैं, होली का, उसमें से एक हरा पेड़ का कोई टहनी रखते हैं, उसको बाहर निकाल के पानी में ले जाके उसको बचाते हैं, बाकी सारा का सारा जलने देते हैं। तो वो सारा होलिका के नाम का तो जलने देते हैं, भगत को बचाते हैं। और लेकिन संदेश देखो कितना अच्छा है कि जो भक्ति के नाम पर लगते हैं, जो सच्चाई के साथ उस नाम की आड़ आसरा ले लेते हैं, उसकी शरण में चले जाते हैं। शरणागत जब इंसान हो जाता है तो उसको लाज उसकी रखनी पड़ती है। प्रभु की शरण अगर सच्चे मन से आप लेते हो तो निश्चित रूप से प्रभु आपको संभालेगा। क्यों कहिए कि जिनके जरना राम नाम की 8 पैर टूटे ना तार, दया गरीबी और बंदगी बनी रहे संतोष बहार, जिनके मन में दुई नहीं है भवसागर से जाते पार, उनकी हाण कभी नहीं होती वेद शास्त्र रहे पुकार। वेद शास्त्र सब अपने इतिहासों को टटोल के देखो कि जिनके मन के अंदर दुई नहीं है,
जो किसी के साथ छल कपट बेईमानी नहीं करता है, उनका कभी अहित या बुरा नहीं हो सकता। कष्ट हो सकता है, कष्ट तो क्यों होगा कि हम कोई भी चीज़ बिना कष्ट के कभी हासिल हुई है क्या? अगर यूं ही आसानी से किसी को मिल जाती तो उस चीज़ की कोई कदर ही नहीं रहती। इसलिए आप जिस रास्ते पे चले उसके लिए आपको सख्त मेहनत करनी ही पड़ेगी। और इस सख्त मेहनत करने में हमें जो से गुरु भक्ति, जो इस युग में बहुत सादा और सीधा तरीका बताया गया है जिसमें कष्ट नहीं है, गुरु भक्ति और नाम भक्ति कह सकते हो इसको। यही ज्ञान मार्ग भी है, यही योग भी है, और यही तप भी है, और यही साधना भी है। 4 प्रकार की भक्ति एक में इस समावेश कर दिया कि सूरत शब्द का योग है ये, आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का। लेकिन जुड़ेगा कब ये मनमुखी काम से नहीं। मनमुखी तो होता है कि हम बाहरी संसार की पदार्थों में हमारा मन उलझा हुआ है और उन चीज़ों के लिए मन हमेशा ललायित रहता है कि मैं ये करूं, मैं वो करूं। वो इंद्रियों के द्वार पे बैठ के इंसान को इधर उधर डामाडोल करता रहता है, जिसके कारण उसका कोई टिकाव होता नहीं है। और वो इंद्रियों के भोगों के कारण इनको भोगते भोगते चला जाता है संसार से, लेकिन वो वासना नहीं मिटती। वासना कभी भरती नहीं है, चाहे किसके पास कितना भी क्यों। इसलिए उन वासनाओं को, उन इच्छाओं को, उन तृष्णाओं को, उन कामनाओं को काबू करने के लिए हमें एक ऐसी शक्ति चाहिए कि जिसके अधीन हम हो जाएं, मन को उसके अधीन कर दें। इसलिए उनको गुरुमुख और गुरु भक्ति का रास्ता बताया जाता है। गुरुमुखता का रास्ता वो है कि गुरु की आज्ञा का पालन करना। गुरु हमें आज्ञा कौन सी देता है? गुरु हमें नेक रास्ते पे चलने के लिए बोलता है, बुराई को त्यागने के लिए प्रेरित करता है। और तीसरी बात कहता है कि बुराई को छोड़ दो, अच्छे गुणों को अपनाओ, और उसके साथ जब अच्छाइयाँ आप में आ जाएंगी तो प्रभु भक्ति की ओर आगे बढ़ोगे तो आपके रास्ते में कोई किसी प्रकार के रुकावट नहीं आ रहेगी। रुकावटें कब आती हैं? जब मन विचलित करता है। अब मन की वासनाओं को काबू। ययाति नाम का एक राजा था, 4 पुत्र थे उनके, वासना नहीं बढ़ती कभी। 4 पुत्र थे, काफी उनकी लंबी उम्र थी, हजारों वर्ष। और वो इतना मतलब उसकी ये वासना थी कि कभी उसका वासनाओं से दिल भरा नहीं। जब वासनाओं से दिल नहीं भरा, अंत टाइम आया, उसका मृत्यु का समय आ गया, तो उसको जब ले जाने लगे तो कहने लगा कि मैं अभी इन संसार की वासनाओं को भोग के अभी मेरा मन तृप्त नहीं हुआ है। बोले मुझे और थोड़ा लंबा समय मिल जाए। तो यमराज की तरफ से उसको कह दिया गया कि अब तेरी तो उम्र है नहीं, कोई तुझे देने वाला हो तो तू और जी सकता है। उसने अपने 4 लड़कों में से कहा, तो सबसे छोटा लड़का था, उसने कहा कि पिताजी है, चलो इनका ये है। तो उन्होंने उसको अपनी उम्र के 100 वर्ष दे दिए कि चलो मेरी उम्र में से आपको 100 वर्ष देता हूँ। उसके 100 वर्ष फिर वो उन्होंने दुनिया में बिताए और उन्हीं वासनाओं में वो घूमता, चक्कर काटता, उनको भोगता हुआ ऐसे ही खराब होता रहा। और जब वो 100 वर्ष हो गए, फिर उसको आके फिर कहा, बोला कि अभी भी मेरी वासनाएं नहीं भरी हैं। अब कही तो दूसरे लड़के से कहने लगा, पिता है, इससे हमें जन्म मिला है, हमारा लालन पालन किया, चलो मैं मेरी भी दे देता हूँ, पिता है कोई। कहने लगा दूसरा लड़का कि 100 वर्ष में मेरे भी देता हूँ। दूसरे ने भी उसको 100 वर्ष दे दिए और 100 वर्ष तक उन्होंने फिर उसी प्रकार से अपने जीवन को उन्हीं काम वासनाओं में व्यतीत कर दिया। लेकिन ये तृष्णा होती है, ये कभी भरती नहीं है। फिर भी वो उसी प्रकार से रहा। जब 100 पूरे फिर हो गए, 200 वर्ष बिता दिए, तीसरी बार वो फिर आके जब खड़े हुए तो फिर कहने लगा कि अभी मेरी वही हालत है, अभी मेरी तृप्ति नहीं हुई। तीसरे लड़के ने भी कह दिया कि चलो, इन्होंने 2 भाइयों ने दे दिया, मैं भी मेरे 100 वर्ष दे देता हूँ। 100 वर्ष उन्होंने भी दिए। 300 वर्ष तक भोगने के बाद भी वो जैसा का तैसा रहा, उसकी वासना खत्म नहीं हो।
जब चौथे का नंबर आया, कहने लगे पिताजी जब इतना कुछ करने के बाद भी आपकी वासनाएं नहीं भरी तो मैं तो तुझे वो 100 वर्ष अब देने वाला नहीं हूँ, चाहे कुछ भी हो। और जब उसको ये समझ आई कि जब इतने वर्षों के भोगने के बाद में भी मुझे कुछ नहीं मिला है तो ये कभी भरने वाली नहीं है, कभी तृप्ति इनसे नहीं होती है। तो हमारी तो यहाँ गिनती क्या है? तो जिन वासनाओं के पीछे हम भागते फिरते हैं, जिन चीज़ों की चाहत रखते हैं, जो दुनिया के पदार्थ हैं, उनके लिए हम रात दिन कितनी उनके लिए झूठ, कपट, बेईमानी, धोखा, कितने कितने ऐसे कर्म कर जाते हैं कि जिनका कर्म का बोझ ढोते ढोते हमारी जिंदगियां बीत जाती हैं। एक नहीं, जिंदगियां बीत जाती हैं। मेहमान हैं हम इस संसार के, बार बार वो दुखों को ढोने के लिए अपने कर्म की गठड़ी को लेके यहाँ आते हैं और उसको हल्का करने की बजाय और कर्म उस पर लाद के फिर संसार से विदा हो जाते हैं। जब महापुरुष फरमाते हैं और सत्य का रास्ता दिखाते हैं तो हम क्या करते हैं कि भटक जाते हैं, उन पर विश्वास यकीन नहीं आता। यकीन क्यों नहीं आता? कि हमने सत्य मार्ग को नहीं अपनाया है। सत्य मार्ग तो सिर्फ संतों के पास है, संतों ने अपने जीवन को उसी तरह से गुजारा है और वो उस सत्य के मार्ग पर आपको भी चलाना चाहते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? दुनिया की चीज़ों के लिए अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। चाहते हैं कि इन चीज़ों का बहुत सी संग्रह करके हम ऐश करेंगे, आराम करेंगे, लेकिन ऐश आराम कहाँ? वो ऐसा होता है कि वो मुट्ठी का भी एक चला जाता है। लेना एक देना दो जैसे हो जाता है ना। लेना एक देना दो क्यों है कि आदमी एक की बजाय दो का प्रयास करता है, वो हाथ का भी चला जाता है। ज्यादा इकट्ठा करने के लिए लालच के बस होके, स्वार्थ के बस होके हम गलतियां करते हैं और वो ऐसी गलतियां कर बैठते हैं कि कितने लोगों को देखते हैं कि अपन उनका जीवन बर्बाद हो जाता है, उनका मन की शांति चली जाती है, बर्बादी होती है, घर के बच्चे, स्त्री, संतान से भी दुखी रहते हैं और एक पल का भी उनको चैन नहीं पड़ता। क्यों खोया? अरे संतोष अगर करोगे तो प्रभु ने आपको सब कुछ बख्शा है, उसी में अगर संतोष करके आपको जीवन यापन के लिए थोड़ी सी चीज़ की ज़रूरत है, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं। जो ज़्यादा संग्रह करके इकट्ठा कर लेते हैं, क्या कोई साथ लेके जाता है? क्या साथ लेके जाता है? किसी को हमने तो बैग भर के जाते हुए नहीं देखा। इकट्ठा करता है यहीं छोड़ के चला जाता है। पहले इकट्ठा करने में दुख, फिर उसको इकट्ठा कैसे करता है, चोरी छिपे करता है उसका दुख, फिर उसकी रखवाली करने का दुख, फिर उसका छिन जाने का दुख, और उस दुख भरता रहता है और अंत समय में उनको यहीं छोड़ के खुद वहाँ से चला जाता है। पता ही नहीं क्या काम आया वो। अगर ये जीवन रहते हुए किसी नेक काम में अगर वो करता, किसी गरीब भूखे की मदद करता, किसी ज़रूरतमंद की सहायता करता, किसी बूढ़े बुजुर्ग की तकलीफ में, पीड़ा में सहायता करता, तन से सेवा करता, वचन से मीठा बोलता, मन से प्रभु के नाम का जाप करता, नेक नियत रखता, तो उसके मन को खुद को भी शांति होती, जो लोग उनसे जुड़ते उनको भी शांति देता। जब तक हमारे मन में शांति नहीं है, हमारा मन प्रसन्न नहीं है, कुछ भी करने को मन नहीं करता। थोड़ी सी तकलीफ होती है, हम कहते हैं ना मेरा मन नहीं करता, आज मैं ये काम नहीं करूँगा। लेकिन इसे मन के कहे में ना चला करो, इस मन के साथ लड़ाई झगड़ा किया करो। ये मन बड़ा शैतान है, ये शैतानी काम करवाता है हमसे। जब ये थोड़ी सी भी ऐसा इसको लचीलापन मिल जाता है, थोड़ी सी बीमारी हुई, तुम दवाई के लिए भागते हो, उल्टे सीधे कामों में जीवन बर्बाद, कोई शराब में लग जाता है, कोई दूसरे नशों में लग जाता है। धन की बर्बादी, शरीर की बर्बादी, परिवार की बर्बादी, समाज में बेइज्जती, इंसान की दुर्गति देखो किसने की? खुद ने की। जो आदमी खुद ही मरना चाहता है उसको बचाएगा कौन? अरे इसको नर नारायणी चोला कहा गया इंसान का जीवन। संतों ने कोई नई बात नहीं कही, वो तो शीशा ही दिखाते हैं कि देखो कि तू राक्षस नहीं है, तू इंसान है, तेरे अंदर वो शक्ति है, तू सब कुछ कर सकता है।
अरे दूसरों के आगे तो भीख मांगते फिरते हो, बाबा मेरे को ये हो गया, बाबा मुझे ये कर दे। कहीं तुम तांत्रिक से डरते हो, कहीं तुम साधुओं से डरते हो, कहीं तुम ज्योतिषियों से ज्योतिष दिखाते हो, कहीं तुम पंडितों के पास घूमते फिरते हो। क्या देंगे वो आपको? इसीलिए सबसे पहले शब्द कबीर का गाया था। उन्होंने कहा कि मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। सुना था क्या आपने? मैंने सुना था। कह रहे नादान, अरे अज्ञानी इंसान, तू मुझे कहाँ ढूंढता फिरता है? मैं कंदराओं में, गुफाओं में, जंगलों में, तप में, और मैं जल में, पेड़ों में, पौधों में नहीं हूँ। मैं तेरे अंदर में बैठा हुआ हूँ। अंदर की खोज करके देख, अपने अंतःकरण को शुद्ध करके देख, इसको मन को पवित्र बना। ये मन के अंदर तो तूने मैल भर रखे हैं, वो पवित्र नहीं है। तुम्हारे विचार शुद्ध नहीं है, सोच अच्छी नहीं है, कर्म खोटे मंदे करते हो, सोच बिगाड़ के करते हो। सोच अगर अच्छी होती तो नहीं करते। इसमें मन मंदिर में हरि नाम का दीपक जला के रखिए, प्रकाश हो जाएगा। अंधकार है, गुरु के नाम के बिना अंधकार है। गुरु नाम क्या देता है? गुरु एक मर्यादा मानता है। जब मर्यादा में बंध जाते हो तो आप अपने मन को काबू कर लेते हो। गुरु की दीक्षा लेने का मतलब क्या है कि गुरु से दीक्षा ली तो गुरु को आपने अपना सर्वस्व सौंप दिया। सर्वस्व आपने सौंप दिया, इसका मतलब है कि हम शरणागति हो गए, उनकी शरण में चले गए। और जो शरण में चला जाता है तो उसको लाज है। जिनके आम दुनियादारी में प्रभु की शरण में चला जाए तो कहना ही क्या है, लेकिन शरण सच्ची लेते ही नहीं है। हम भी धोखाधड़ी का काम करते हैं। सच्ची शरण जो ले ले और उसको फिर तकलीफ हो, डर हो, भय हो। किस चीज से डरता है फिर? क्यों डरता है? डरो खोटे कर्म करने से, डरो बुराई करने से, डरो पाप करने से, और डर नहीं है। प्रभु की शरण में चला गया, उसको तो निडर हो जाना चाहिए। उसकी शरण में गए, वो अपने आप संभाल करेगा। एक बार अग्नि, इंद्र देवता और यमराज ने फैसला किया कि राजा शिवी बड़ा दानी है, बड़ा परोपकारी है, उसकी शरण में जो चला जाता है उसकी बड़ी मदद करता है। हमारा इतिहास ऐसी बातों से बहुत भरा हुआ है। वो ऐसे विचारों को शक्ति ताकत देता है। और उन्होंने क्या रचना रची कि कबूतर भागता हुआ आया और आगे राजा शिवी बैठा हुआ था दरबार में, उसकी गोद में आके बैठ गया। सांस उसका कलेजा ये कर रहा, उसका दम नहीं जुड़ रहा था, बहुत पीड़ा में लगा उसको। राजा शिवी ने उसको लिया, उसके ऊपर हाथ फेरा, उसको सहलाया, उसको शांति मिली। वो तो एक रचना रची हुई थी। पीछे पीछे बाज आ गया भागता हुआ। बाज बैठ के राजा से कहने लगा, राजा शिवी, ये मेरा शिकार है, मैं बहुत दिन से भूखा हूँ, बहुत दूर से इसके पीछे से मैं भागता हुआ आया हूँ, और ये भागता भागता आपके पास आ गया। आप ये मेरा शिकार मुझे दे दीजिए ताकि मैं खा के अपनी भूख को मिटा सकूं। राजा शिवी कहने लगे, ये मेरी शरण में आया, ये जीव मेरी शरण में आया। मेरी शरण में नहीं आया होता तो मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन अब ये मेरी शरण में है, मैं इसको तो दे नहीं सकता। आप और कुछ चाहो तो ले सकते हो। बोले, और मुझे क्या करना? मुझे तो सिर्फ भूख है और मुझे तो इससे ही मेरा पेट भरता, इससे मेरी भूख मिटती। वो आपने रख लिया। राजा से भी कहने लगा, ये तो आपको नहीं मिलेगा, और कुछ चाहिए तो बोलो। बोला, मुझे मेरा पेट भरने के लिए मांस चाहिए। बोले, तो चलो मैं मांस मंगवा देता हूँ। किस चीज़ का मांस मंगवाओगे आप? आखिर कोई ना कोई जीव की हत्या तो करोगे, आपको वो अधिकार नहीं है जीव हत्या करने का। वो जीव हत्या करोगे, उसका पाप आपको भी लगेगा। तो फिर इससे अच्छा यही मुझे दे दो आपको, आप इसकी हत्या तो नहीं कर रहे ना। बोला कि ये तो मैं नहीं दूंगा, मैं किसी दूसरे का मांस नहीं, मैं मेरा अपना मांस दे दूंगा इसके बदले में। राजा शिवी ने सोचा, कबूतर है, इसका कितना मांस होगा? पाव भर हो जाएगा, आधा किलो हो जाएगा, इससे ज़्यादा है नहीं। एक पाँव का मांस काट के दे दिया, तराजू में रखा, उसके बराबर नहीं हुआ। दूसरे पैर का भी काट के रख दिया मांस,
तो भी वो पूरा नहीं हुआ, परड़ा वहीं का वहीं खड़ा रहा, झुका नहीं। बराबर कहाँ से होना था? वो तो परीक्षा ली जा रही थी उसकी। फिर कोशिश की, अपने हाथ का मांस जब काटने लगा, इंद्रदेव प्रकट हो गए और कहने लगे बस और नहीं। बोला कि सिर्फ आपकी ये परीक्षा करनी थी कि आपके बारे में ये सुना था कि आप बड़े दयालु हैं, बड़े प्रजा के पालक हैं, बड़े ही आप परहितकारी हैं, पर उपकारी हैं, शरण में आए हुए कि आप रक्षा करते हैं। ये बात आपको बताने का मेरा सिर्फ इतना ही मतलब है कि देखो एक इंसान एक जीव को बचाने के लिए उसकी शरण में आए हुए जीव के बदले जो अपने शरीर का मांस देने के लिए तैयार हो जाता है और वो उसको फिर भी बचाता है, उसको नहीं देता, शरणागत की लाज रखता है। अरे प्रभु तो सारी दुनिया का रक्षक है, उसकी शरण में जाओगे तो वो तुम्हें छोड़ देगा क्या? वो तुम्हें सौंप देगा क्या काल के हाथ में के जाओ? वो सारी आपदाओं से, विपदाओं से, परेशानियों से बचाने वाला है। सच्चे दिल से अगर उसकी शरण में जाओ तो भगत प्रहलाद भी तो इसी तरह से सच्चा था, वो झूठा नहीं था। बचाया कि नहीं बचाया? इसलिए सच्चे दिल से प्रभु की शरण लो। 2 घड़ी आराम से बैठ के गुरु ने जो नाम दिया उसे नाम का चिंतन किया करो, सुमरण किया करो। दुनियादारी की बातों से बेखबर होके, निश्चिंत निर्भय होके एकाग्रचित हुआ करो कुछ समय के लिए। बाहर नहीं, अंदर में प्रवेश किया करो। इन आंखों को भी बंद कर लिया करो, कानों से भी कुछ ना सुना करो। और अंदर में जब ये साधना करोगे तुम्हारी सांसों की गति बहुत धीमी हो जाएगी, और वो इतनी महीन और इतनी धीमी हो जाएगी कि जब अंदर में टिकाव होगा तुम्हें वो शांति मिलेगी। तुम्हें खुद इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि तुमने कुछ प्राप्त कर लिया है। तुम्हारा शरीर हल्का हो जाएगा, तुम्हारे मन में किसी प्रकार के विचार ख्यालात उठने बंद हो जाएंगे। ध्यान में बैठते हो, एकाग्रचित होता नहीं, एकांत में बैठ के भी दुनियादारी की, दूसरी बातों की मन में कल्पना करते हो रहते हो तो उसमें सब वो ना हमारा ध्यान है, ना हमारा सुमरण है, ना हमारा भजन है। और इसीलिए हमारा टिकाव नहीं होता। बात बात पर हम विचलित होते रहते हैं, भाव बदलते जाते हैं। कभी काम के बस हो जाते हैं, कभी क्रोध के बस हो जाते हैं, कभी लालच में फंस जाते हैं। और यही छोटी छोटी चीजें हमें तभी घेरती है, बड़ी नहीं है ये। जिनके लिए ढिंडोरा पीटा जाता है ना कि 5 दुश्मनों से बच जाओ, काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से। कैसे बच जाओगे? ये तो 5 बैल बांध रखे शरीर से, चारों अपनी ओर खींचते हैं, अपनी अपनी ओर। इनकी सबकी ओर से बाग खींच के सतगुरु को अपनी बाग सौंप दीजिए। ये 5 अपने अपने घर चले जाएंगे, इनका क्या मतलब रह जाएगा? गुरु की शरण जब ले ली तो कहीं भी है कि शरणागत जब हो गया तो तुझको बंदे चिंता क्या, तब भी तुझको चिंता व्यापे तो धोखा है शरणागत ना। शरणागत जब हो गए तो फिर चिंता किस बात की? और फिर भी अगर चिंता मन में रहती है तो धोखा है मन में, सच्चे नहीं हो। भक्ति सच्चाई की है, सत्य की है। सत्य नाम कहते हो उसको, मरते वक्त तो कहते हो। बोलो क्या बोलते हैं मरते वक्त, ले जाते वक्त? राम नाम सत्य है, सत्य बोले गत है। अंत टाइम में याद आ गया, तुम्हें नहीं आया, मुर्दे को तो नहीं आया, वो तो गया। तुम बचे हुए बोलते हो, तुम क्या उसको मानते हो सत्य है वो? अगर मानते हो तो सुधर जाओ ना। शमशान घाट तक जाके बोल के फिर वापिस आ जाते हो, वही बात, वही कैंची, वही झूठ, वही छल, वही बेईमानियां। जबान से कहते हो राम नाम सत्य, और दूसरे फिर बोलेंगे सत्य बोले गत है। अरे सत्य बोलने से तो कहते, सत्य बोलते तो नहीं ना। सत्य बोलने का मतलब है
उसे सत्य नाम का जाप करना, उसका अभ्यास करना, उसका याद करना, सत्य के मार्ग पर चलना। सत्य तप है, सब सत्य साधना है, सत्य जीवन है, सत्य ही भक्ति है। सत्य में सब कुछ आ जाता है। उस सत्य के मार्ग पर चलो, फिर गति होगी, ऐसे गति नहीं होती। तुम्हारे बोलने से जाने वाले की गति नहीं, उसकी गति तो अग्नि करेगी। अब उसने जो किया था अपने पल्ले बांध के लेके गया, उसकी दरबार में जहाँ पेशी होगी फैसला वहाँ होगा कि उसने क्या किया है और उसको क्या सज़ा मिलेगी, इनाम मिलेगा, कोई योनि मिलेगी या कोई प्रदेश क्या मिलेगा, कहाँ जाएगा, क्या करेगा, ये उसकी लीला। वो अपने हिसाब से, अपने कानून से और अपनी मर्यादाओं के अनुसार उस जीव को वहीं भेज देगा। लेकिन संतों की शरण में गया हुआ जीव कभी गंदी मंदी योनि में नहीं जाएगा, कभी उसको काल यातना और सजा नहीं दे सकता। सतगुरु उसको सजा खुद दे सकता है, लेकिन किसी दूसरे को सजा नहीं देने देगा। जो कोई भक्ति करे कपट से वा को भी अपनाऊं, श्याम दाम दंड भेद से सीधे मार्ग लाऊं, यही तो मेरे मन में ठानी। मैं तो हूं भक्तों का दास, भगत मेरे मुकुटमणि। जो कोई भजे भजू में वा को हूं भक्तों का दास, सेवा करें करूं मैं सेवा, हो पक्का विश्वास। कहते हैं पक्का विश्वास अगर हो तो मैं सेवा करने वाले की सेवा मैं खुद कर दूं। किस तरह कर दूं? पग धोऊं, दाबूं, सेज बिछाऊं, नौकर बनूं हजाम, आंखों बैल बनूं, गढ़वाला बिन तनखा का रथवान। बना के नहीं बना? पग धोऊं, कृष्ण जी ने पग धोए सुदामा जी के कि नहीं धोए? पग धोऊं, दाबूं, सेवा करी, सेज बिछाऊं, नौकर की तरह नौकर बनूं, हजाम भी बन जाऊं, नाई भी बन जाऊं, सारे काम करूं मैं। उनके पग भी धोऊंगा, सेवा भी करूंगा, उनके नाई बन के भी दूसरे जो कार्य हैं वो भी करूंगा, और उसका गढ़वाला भी बन जाऊंगा। नरसिंह भगत का बना के नहीं बना, गढ़वाला बना के नहीं। और किस तरह दीनहीन गरीब बन के कर गया, मदद उसको पता ही नहीं लगा। और बोले से नरसिंह भगत गाड़ी जोड़ के जब जाता है तो कहता है, गाड़ी वाले मन बिठा ले रे एक गाड़ी, डांट भगत में हार लिया, हार लिया मैं हार लिया, चलते चलते हार लिया, हार लिया मैं हार लिया, चलते चलते हार लिया, गाड़ी डांट ले मन बिठा ले रे कबे, गाड़ी डांट भगत में हार लिया। के बन गया? गरीब सा आदमी बन गया। नरसिंह जी जाते हैं भात भरने के लिए, गाड़ी टूटी फूटी, बूढ़े बैल बेचारे के 5-7 साधु बैठे उसमें, उन्हें यो भय या बिरान दूर पहुँचावेगी कि नहीं पहुँचावे, और फिर भी उसे मांग कर ली। लेकिन वो भी तो भगत भगवान का था, बोला भाई हम पहुँचाएंगे तो तुम भी पहुँच जाएगा, या तुम भी बैठ ले, इसमें किम बनेगी वह बन जाएगी। फिर भी कैसे उसने भाई टूटी फूटी से रहने देता हूँ। नरसिंह जी नू कहने लगा रे गाड़ी मेरी पुरानी है, तेरी गाड़ी ने ठीक करूं या नहीं, मेरे ते छानी है। बोला भाई मेरे ते छानी को नहीं, मैंने बेरा टूटी फूटी से, फिर घबरावा ना के कैसे? गाड़ी तेरी ठीक करूं या नहीं, मेरे ते छानी से, खाती मेरी जातर भाई, किसना मेरा नाम भगत में बता भी दिया कि खाती जात से मेरी और किसना नाम से मेरा, कृष्ण तो कहे को नहीं, फिर तो पकड़े जा। वो प्रभु सबके काज संवारता है, रूप अनेक रख के आ जाता है, कहीं बालक का, कहीं मंगते का, कदे भिखारी का, कदे साधु का, कदे सन्यासी का, पता नहीं किस रूप में आ जाए। इसलिए कही है कि परमात्मा के अनेकों रूप हैं, किसी रूप, वो यूं ना सोचना उसका कोई रूप नहीं है, रूप उसका कोई नहीं, रूप आप बैठे, आप परमात्मा के रूप हो, उसको जहां देखोगे वही मौजूद है। वो
जिस चीज में भी ढूंढोगे वही मिल जाएगा। और नहीं ढूंढने वालों के लिए नहीं है। तिल के अंदर तेल छिपा हुआ है, दूध के अंदर घी छिपा हुआ है, इस चकमक के पत्थर में अग्नि छिपी हुई है। इसी प्रकार से प्रभु हम में रमा हुआ है। तो उसको खोजने के लिए बाहर जाने के लिए जरूरत नहीं, बल्कि एक तरीके से जिस प्रकार से दूध को गर्म करके जमा के उसको रिड़क के मक्खन निकालते हैं, उसी प्रकार से नाम का सुमन करके, ध्यान करके, शब्द का अभ्यास करके, योग के द्वारा, साधना के द्वारा उस प्रभु के दर्शन आप भी कर सकते हो। मुश्किल कोई नहीं है, बहाने बहुत हैं। बहाने कोई भी लगा लेना, लेकिन सच्चे होके जब लगोगे ना, तुम्हारे पास है, वो तुम्हारे पास है। पहचानने की कोशिश करो कहाँ है तुम्हारे पास है, मुझे पता है। लेकिन तुम जान के भी अनजान बन जाओ तो मैं क्या करूं। खोजने की कोशिश करोगे तुम्हें जरूर मिलेगा। लेकिन इतनी बात जरूर याद रखना कि सारे काम छोड़ के भी प्रभु को याद किया करो, वही अंत समय में तुम्हारी मदद करेगा। और सारी जिंदगी भर उल्टे सीधे कर्म करते रहे, अंत टाइम में जब नहीं कहोगे हे राम ठाले में नहीं तो ना, फिर वो भी नहीं ठाऊंगा। समझ गए ना? जो जिंदगी भर तुम्हें काम किए वो अंत टाइम में तुम्हें याद आएंगे। अंत मता सोगता, अंत मता वही होगा जो जिंदगी भर तुमने किया। जिंदगी भर तुमने नाम रटा है तो अंत टाइम में नाम ही नाम याद आएगा। कितने भक्त लोगों ने पहले ही कह दिया कि भाई मेरा टाइम आ गया, अब मेरा जो जाने का वक्त है। वो पीड़ा नहीं होती, तकलीफ नहीं होती, क्योंकि ज़िंदगी भर उन्होंने जिस चीज़ साधना की वो लेने के लिए आ गया उनको। लेकिन जिन्होंने खोटे मंदे कर्म किए हैं, आखिरी वक्त में उनको अपना कर्ज चुकाना पड़ता है और वो पीड़ा, तकलीफ, दर्द होता है इतना, फिर वो तड़फते हैं, फिर कहते हैं प्रभु मेरा क्या हाल। लेकिन फिर भी मानता नहीं है। किस तरह से शरीर डोल हलना शुरू हो जाएगा। जिन खातर हमने चोरी करी, झूठ बोली, कपट की, वो लोग तुम्हारी कोई मदद नहीं करते। वो तो पाँव दबा के भाज जा, कदे पानी ना मांग ले, कदे ये कह दे के भाई मैंने थोड़ा बैठा कर दे या मैंने थोड़ा बाहर निकाल देना। कोई भी उसकी हाल पूछने वाला नहीं। तो क्या हाल होता है उस टाइम में? थर थर काया कांपण लागी, हाल्या जाता जरा नहीं, जिसे बुलावे कड़वा बोले, रांध कटी तेरी मर्या नहीं, जिनका पालन पोषण करे था तेरे उदर को भरया नहीं, इब कुणबे ने सिर पे धर ले, भजन हरि का करया नहीं, इब मालिक ने याद करे से कौन हाल प्रभु मेरा, समझ लेने कौन है तेरा। कौन है तेरा? प्रभु है, वो नाम है, वो भक्ति है, वो सत्य। सत्य नाम को याद रखो, वही तुम्हारा मददगार, रक्षक, शांति, सुख देने वाला, पीड़ा हरने वाला, उसको याद रखो। उसी से तुम्हारा कल्याण होगा। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद।